हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंजीनियरिंग। मैं हूँ वंशिका और आज हम सीखेंगे लेआउट मैनेजर का पार्ट 2, दैट इज़ बॉर्डर लेआउट। सो लास्ट क्लास में हमने फ्लो लेआउट मैनेजर सीख लिया था, क्या होता है विथ प्रोग्राम। ओके, सो इस क्लास में हम सीखेंगे बॉर्डर लेआउट क्या होता है विथ प्रोग्राम। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। द बॉर्डर लेआउट क्लास implements a common layout style for top level windows. It has 4 narrow fixed width components at an edge and one large area in a center. Okay, so as a name indicate border layout क्या होता है कि borders create होंगी उसमें। okay, और उसमें फिर हम अपने controls place कर सकते हैं। okay, so borders means what? जैसे left, right, top, bottom या फिर center, ऐसे कुछ controls हम place कर सकते हैं by using border layout. okay, the 4 sides are referred to as a north, south, east and west. The middle area is called as a center. Obviously, जैसे कि मैंने बोला था, top down means north south हम बोल सकते हैं and east west. Okay, and center part जो होगा उसे हम center पे ही place करेंगे. Okay, so यहाँ पे constructor देखिए. First is default border layout constructor. Okay, and next is border layout in horizontal position एंड इन वर्टिकल पोजिशन हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। ओके, सो बॉर्डर लेआउट इज अ डिफॉल्ट लेआउट मैनेजर ऑफ फ्रेम। यस, फ्रेम एंड विंडो का डिफॉल्ट लेआउट मैनेजर होता है बॉर्डर लेआउट। ओके, सो फ्लो लेआउट में हमने देखा था कि फ्लो लेआउट जो है वो एप्लेट एंड पैनल का डिफॉल्ट मैनेजर होता है, बट बॉर्डर लेआउट ये फ्रेम एंड विंडो का डिफॉल्ट मैनेजर होता है। सो ये क्वेश्चंस काफ़ी बार वाइवाज में या फिर ओरल्स में पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द डिफॉल्ट लेआउट मैनेजर फॉर एप्लेट। ओके, व्हाट इज द डिफॉल्ट लेआउट मैनेजर फॉर फ्रेम। ओके, सो आपको पता चल गया है कि एप्लेट के लिए फ्लो लेआउट यूज होता है एंड बॉर्डर लेआउट किसके लिए यूज होता है, फ्रेम एंड विंडोज के लिए। ओके, सो यहाँ पे देखिए कुछ रीजन स्पेसिफाई होते हैं बॉर्डर लेआउट में, दैट इज border layout dot center, border layout dot east, border layout dot west, border layout dot south and border layout dot north. So ये रीजन हम यूज करके पर्टिकुलर कंट्रोल्स को पर्टिकुलर रीजन में पेस्ट कर सकते हैं। सो ये कैसे करेंगे ये हम प्रोग्राम में सीखेंगे। ओके, सो when adding component we will use these constants with the following form of add with it defined by container. Okay, so जब भी हम ये जो regions है ये use करेंगे so by using add method use करते हैं। Okay, so यहाँ पे आपको add method दिख रही होंगी। so देखिए void add और हम parameter use करते हैं component को object create करेंगे और region यहाँ पे specify करेंगे। so यहाँ पे जो component object है वो क्या होता है, region क्या होता है, ये सब हम program में सीखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अ प्रोग्राम। ओके, सो अब हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए एक फाइल मैंने क्रिएट कर ली है border1.java नाम की। ओके, एंड क्लास भी क्रिएट कर लिया है। अब हम अपनी कोडिंग करते हैं। सो फर्स्ट टाइम हमें पता है कि एक फ्रेम हमें क्रिएट करनी होती है, उसके बाद फिर हमें लेआउट सेट करना होता है। ओके, सो यहाँ पे हम टाइप करते हैं, फर्स्ट क्रिएट करते हैं फ्रेम, फिर ऑब्जेक्ट एंड देन न्यू फ्रेम। ओके, सो इसमें हम अब टाइटल देते हैं। जब भी हमें एक विंडो शो होंगे तो उस पर टाइटल लिखा हुआ आएगा, दैट इज बॉर्डर लेआउट एग्जाम्पल। ओके, सो ये हो गई फ्रेम क्रिएट। अब हम लेआउट सेट करते हैं तो उसके लिए हमें पता है क्या करना है, एफ डॉट सिंपली सेट लेआउट मेथड यूज करनी है ना। सो सेट लेआउट, सो इसमें हम लिखते हैं न्यू बॉर्डर लेआउट। ओके, तो देखिए अभी यहाँ पे फ्रेम में और बॉर्डर लेआउट में आपको रेड लाइन दिख रही होंगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमने ये पैकेजेस इंपोर्ट नहीं किए हैं, है ना। तो यहाँ पे इंपोर्ट कर देते हैं पैकेजेस .awt.star। यस, ओके, सो देखिए हमने फ्रेम क्रिएट कर ली है और लेआउट भी सेट कर दिया है। सो यहाँ पे देखिए बॉर्डर लेआउट, यहाँ पे हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही यूज किया है इस टाइम।
अब हम अपने कंट्रोल्स क्रिएट करेंगे. सो कंट्रोल्स इन द सेंस कि बटन्स. ओके, सो बटन्स विथ रीजन्स हम क्रिएट करेंगे. ओके, सो रीजन्स क्या थे? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड सेंटर. ओके, सो उसके लिए कोडिंग लिखते हैं. सो पहले एक बटन क्रिएट करते हैं. सो न्यू बटन. ओके, सो यहाँ पे एक बटन क्रिएट हो गई है और उसकी पोजीशन भी देते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं नॉर्थ. तो यहाँ पे बटन क्रिएट हो गई है विथ नॉर्थ नाम की, है ना. और यहाँ पे हम रीजन भी पास कर देते हैं. सो सिंपली हमें लिखना है बॉर्डर लेआउट डॉट. सो ये नॉर्थ की बटन है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सिंपली नॉर्थ. यस, ओके. सो ये तो बटन हमने क्रिएट कर दी है, बट क्या ये फ्रेम में सेट हो गई है, ऐड हो गई है? नहीं. तो इसीलिए हम क्या करेंगे? सिंपली एफ डॉट एड नाम की मेथड करते हैं. ओके, और ये जो सारी चीजें अब हमने लिखी हैं इसको ऐड में ऐड कर देंगे. ओके, सो देखिए यहाँ पे हमने इस लाइन से क्या किया है कि पहले हमने न्यू से, दैट इज न्यू बटन, और यहाँ पे बटन का नेम दे दिया था. ओके, और सिंपली रीजन एक ऐड कर दिया था, बट हमें फ्रेम में ऐड करना था, इसलिए सिंपली हमने एफ डॉट ऐड, दैट इज एफ इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ फ्रेम, है ना. तो एफ डॉट ऐड से क्या हुआ कि ये जो सारी बटन्स थी ये इसमें ऐड हो गई है, फ्रेम में ऐड हो गई है. ओके, सो ये तो हो गया एक बटन के लिए, दैट इज नॉर्थ के लिए. अब हमें ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड सेंटर के लिए भी करना है ना. तो सिंपली क्या करेंगे? इसी कोड को कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे करेंगे पेस्ट. ओके, ठीक है. तो देखिए सिंपली यहाँ पे हम नेम्स चेंज कर देते हैं. सो यहाँ पे फर्स्ट मैंने लिखा था कि नॉर्थ, तो यहाँ पे कर देते हैं साउथ. ओके, और यहाँ पे कर देते हैं ईस्ट, यहाँ पे करते हैं वेस्ट, और लास्ट में लिखते हैं सेंटर. ओके, तो यहाँ पर भी जो रीजन्स है ये भी चेंज कर देते हैं. सो फर्स्ट नॉर्थ था, देन यहाँ पे करते हैं साउथ. ओके, यहाँ पे करते हैं ईस्ट, देन वेस्ट, एंड द लास्ट इज सेंटर. ओके, सो देखिए इस तरह से हमने सारी बटन्स जो है विथ अलाइनमेंट विथ रीजन्स हमने ऐड कर दी है. सो जो हमारा मेन काम था वो तो हो गया. अब क्या करेंगे? थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, जैसे कि सेट साइज करना, सेट विजिबल है या नहीं वो चेक करना, है ना. तो इसके लिए सिंपल एफ डॉट सेट साइज एक मेथड आती है, ये सबको पता है ना. तो अभी डायमेंशंस हम क्या करेंगे? 500. यस, ये फ्रेम की साइज हम सेट कर रहे हैं, है ना. तो 500 और 500 की एक हमें विंडो दिखेंगी. ओके, सो ये होगी सेट साइज. अब हम करते हैं सेट विजिबल, क्योंकि हमने क्रिएट तो कर लिए फ्रेम बट विजिबल ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा, है ना. तो सेट विजिबल यहाँ पे ट्रू करते हैं. तो देखिए बहुत छोटा सा प्रोग्राम हमने बॉर्डर लेआउट के साथ कर लिया है विथ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. ओके, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही हमने किया है. ओके, सो पहले इसी को सेव करते हैं एंड रन करते हैं. यस, देखिए यहाँ पे छोटी सी विंडो आपको दिख रही होंगी. सो ये बटन्स है. ओके, देखिए नॉर्थ, सेंटर, वेस्ट, ईस्ट एंड साउथ. ओके, सो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के लिए हमने बटन्स क्रिएट की है. आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने मैक्सिमाइज कर लिया है. सो दीज आर बटन्स. ओके, एंड रीजन्स भी आप देख सकते हो, ये नॉर्थ रीजन, ईस्ट, साउथ, सेंटर, वेस्ट. ओके, अब यहाँ पे देखिए जब मैं यहाँ पे क्लोज पे क्लिक कर रही हूँ, ओके, तो ये क्लोज नहीं हो रहा है. सो इसकी कोडिंग भी लास्ट क्लास में हमने देख ली थी कि जैसे हम ये क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्लोज हो जाएंगी फ्रेम. ओके, सो इसकी कोडिंग हम करते हैं. यहाँ पे सिंपली आपको लिखना है एफ डॉट एड विंडो लिसनर. ओके, देखो ऑटोमेटिकली रिकमेंड हो रहा है. और इसमें हम क्या लिखेंगे? एक विंडो एडाप्टर लिखेंगे. ओके, सो जैसे कि जावा डॉट awt डॉट इवेंट डॉट विंडो एडाप्टर. ओके, और सेकेंड लाइन में हम लिखते हैं पब्लिक वॉइड विंडो क्लोजिंग. और इसमें भी सेम हमने यहाँ पे लिखा है, ये इतना पोर्शन हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करेंगे और यहाँ पे लिखते हैं विंडो इवेंट और विंडो इवेंट.
और इसमें हम लिखेंगे सिस्टम डॉट एग्जिट और इसमें हम पास करेंगे वैल्यू 0। सो देखिए इस 3 लाइन कोड से क्या हुआ है, जब हम क्रॉस पे क्लिक करेंगे दैट इज क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगी। ओके, सो इसका मीनिंग क्या है, ये 3 लाइन्स का कोड का मीनिंग क्या है, ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था। ओके, सो सिंपली अब सेव करते हैं एंड रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेम आउटपुट आया है, जब हम ये क्लोज पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली फ्रेम क्लोज हो जाएंगी। ओके, सो ये तो हो गया बॉर्डर लेआउट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के लिए। तो और एक कंस्ट्रक्टर हमें पता है दैट इज पोजीशंस हमें स्पेसिफाई करनी है, दैट इज हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल। ओके, सो वो कैसे करेंगे वो अब हम यहाँ पे देखते हैं। सो सिंपली आपको यहाँ पे सिर्फ पोजीशन ही देनी है, दैट इज मैं 30 दे रही हूँ हॉरिजॉन्टल एंड यहाँ पे देते हैं 50। ओके, सो देखते हैं यहाँ पे 30 और 50 का मीनिंग क्या होता है। तो फिर से रन करते हैं और देखिए यहाँ पे आपको गैप्स दिख रही होंगे बिटवीन 2 कंपोनेंट्स, 2 बटन्स। ओके, सो देखिए फर्स्ट ये नॉर्थ है, नॉर्थ और सेंटर के बीच में भी गैप है, सेंटर और वेस्ट के, सेंटर और ईस्ट के बीच में भी गैप्स है। सो नॉर्थ और सेंटर के बीच में जो गैप है वो है वर्टिकल गैप, जो हमने स्पेसिफाई की है 50, आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना। और वेस्ट, सेंटर एंड ईस्ट के बीच में जो गैप है वो है हॉरिजॉन्टल गैप। ओके, जो हमने स्पेसिफाई की है 30। ओके, तो इस तरह से हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी सीख लिया है और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी सीख लिया है। ओके, आप चाहे तो ये वैल्यूज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जो गैप है वो कम ज़्यादा कर सकते हो। सो आई होप आपको ये बॉर्डर लेआउट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग।